हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 254 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं एज अ सैम्पल पेपर फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। ग्लूकागोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ग्लूकागोन आपका पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। तो पेनक्रियास में जो अल्फा सेल्स होते हैं वहाँ से ग्लूकागोन सिक्रीट होता है एंड बीटा सेल से आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा इज। एक्सरसाइज की वजह से प्रोड्यूस या इंड्यूस होने वाला अस्थमा जो है, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहता है? फॉर दिस कंडीशन द ड्रग ऑफ चॉइस इज नेडोक्रोमिल। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ड्रग इज को एडमिनिस्टर्ड टू कंट्रोल लीवोडोपा और ब्रोमोक्रिप्टिन इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। लीवोडोपा या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन जो कि आपका पार्किंसन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, इन पर्टिकुलर ड्रग की वजह से वॉमिटिंग जो इंड्यूस होती है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए किस ड्रग को साथ में एडमिनिस्टर किया जाता है? इन दिस केस डोमपेरिडोन ड्रग विच इज़ अ एंटी एमेटिक ड्रग इज यूज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्नीशियस अनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। पर्नीशियस अनीमिया जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है? इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीटसिव ड्रग्स आर यूज फॉर। एंटीटसिव ड्रग्स किसके लिए यूज़ होते हैं? एंटीटसिव ड्रग्स आर फॉर ड्राई कफ। यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडोल अल्कोलॉइड। गिवन में से आपको इंडोल अल्कोलॉइड जो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। विनका, नक्स वोमिका, एर्गेट, दीज आर द इंडोल अल्कोलॉइड्स। लेकिन बेलेडोना जो है ये आपका ट्रोपेन अल्कोलॉइड होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, crystallizers classified on the basis of supersaturation by evaporation of the solvent is। कौन सा क्रिस्टलाइजर जो है वो आपका क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर सेचुरेशन, एंड सुपर सेचुरेशन सॉल्वेंट की इवेपोरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये क्रिस्टलाइजर आपका रहता है स्विंसन वॉल्कर क्रिस्टलाइजर। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन। स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सा फिल्टर जो है वो यूज़ किया जाता है? फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज यूज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेवर फॉर्म ऑफ corrosion that develops in highly localized areas on a metal surface is called। एक सेवर फॉर्म है, कोरोजन की एक सेवर फॉर्म है जो कि डेवलप होती है कहाँ पे? मेटल सरफेस के हाईली लोकलाइज्ड एरियाज में। ये कोरोजन की फॉर्म आपकी कहलाती है पिटिंग कोरोजन। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैरियर mediated transport which required energy where the drug is transported from the lower to higher concentration is called as। एक कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्रग का वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन, मींस एक लो पॉइंट है यहाँ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट होगा, एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। दिस कैरियर mediated transport is known as एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा इज ट्रीटेड विद। एस्पिरिन की जगह से प्रोड्यूस होने वाला अस्थमा जो है मीन्स ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, ये आपका ट्रीट होता है विद द ड्रग नॉन एज मोन्टेलुकास्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोमॉर्फिन इज यूज्ड एज। एपोमॉर्फिन ड्रग जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या इसका बेसिक यूज़ है? एपोमॉर्फिन इट इज़ यूज्ड एज अ एमेटिक ड्रग। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायाजाइड डायूरेटिक इज। थायाजाइड डायूरेटिक्स के लिए प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन कौन सी है? सो द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज डेपिलेटर इन स्किन रिमूविंग क्रीम इज। तो स्किन रिमूविंग क्रीम्स में मोस्ट वाइडली यूज डेपिलेटर कौन सा है? सो दिस डेपिलेटर इज थायोग्लाइकोलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज्ड स्वीटनर इन माउथ वॉशेज। तो माउथ वॉशेस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला स्वीटनर कौन सा है, मीन स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है? सो माउथ वॉशेस में सेक्रिन जो है वो आपका एज अ स्वीटनर यूज़ होता है, जो कि सुक्रोज से अराउंड 500 टाइम्स जो है वो ज़्यादा स्वीट होता है, बट काफ़ी कम इसका यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ कार्सिनोजेनिक इन नेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर द सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स। सो सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व का जो एरिया अंडर रहता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सो एरिया अंडर द सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एन एजेंट यूज टू इम्प्रूव मैनेजेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ द हेयर इज टर्म्ड एज। सो हेयर को मैनेज करना है, टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। हेयर्स की मैनेजेबिलिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में? तो ये आपका एजेंट रहता है कंडीशनर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज कॉल्ड। सो जब टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उस दौरान अगर टैबलेट 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में सेपरेट हो जाती है तो ये आपका एक टाइप का डिफेक्ट कहलाता है, टैबलेट डिफेक्ट, एंड इस डिफेक्ट को कहा जाता है लेमिनेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोटिंग मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटेरिकोटेड टैबलेट्स इज। एंटेरिकोटेड टैबलेट्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सा कोटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपके थैलेट वाले काफ़ी कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि आपका सेल्लोस एसीटेट थैलेट हो गया या फिर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्लोस थैलेट हो गया। तो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर यूज्ड एज एंटेरी कोटिंग मटेरियल फॉर द एंटेरिकोटेड टैबलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग द solubility in water of various substances due to presence of large amount of additives is called। सो फिनोमिना है वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने का वाटर में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है किसकी? डिफरेंट सब्सटेंसेस की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। एडिटिव्स भी साथ में एडिड हैं, तो एडिटिव्स की प्रेजेंस में डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को वाटर में इंक्रीज करने का फिनोमिना क्या कहलाता है? तो दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइड्रोट्रॉफी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेरेजिन इज अ। सो सिनेरेजिन क्या है? सो सिनेरेजिन इज अ एंटी वर्टिगो एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लैक की वजह से अकर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो एसिड यूज्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन इज। तो कैटेकोलामाइन की बायोसिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड आपका यूज़ होता है टायरोसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवेरी इज। तो ओवेरी के सबसे नज़दीक पाया जाने वाला फेलोपियन ट्यूब का क्लोजेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? सो दिस पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन HCG HPL आर प्रोड्यूस्ड बाय द। तो ये आपके डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ये आपके कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं?
सो दीज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एरोजोल्स द फ्लैश पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग। एरोजोल्स में फ्लैश पॉइंट अगर डिटरमाइन करना है तो किसकी हेल्प से डिटरमाइन किया जा सकता है? सो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग टैग ओपन कप ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, किसके लिए? फ्लैश पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए एरोजोल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक इन पेरेंटल प्रिपरेशन। पेरेंटल प्रिपरेशन में एज अ लोकल एनेस्थेटिक कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है? सो दिस कंपाउंड इज बेंजाइल अल्कोहल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the various stages in the development of ergot, dash stage contains maximum amount of active constituent। सो एरगेट जो आपका इंडोल अल्कोहल रहता है, इसकी डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं। तो इन डिफरेंट स्टेजेस में से किस स्टेज में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है? सो एक आपका स्टेज आता है सेक्लोर्शियल फेज। सो इस पर्टिकुलर स्टेज में आपकी एरगेट जो है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्मा आर इन डैश पार्ट ऑफ नक्स वोमिका सीड। प्लाज्मोडेस्मा जो है वो नक्स वोमिका सीड के किस पार्ट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं? सो दीज आर प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म पार्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज टाइप 5 इनहिबिटर इज। तो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 5 इनहिबिटर इनमें से कौन सा ड्रग है? सो दिस ड्रग इज सिल्डेनाफिल। सो जो कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एयर ओवन इज मोस्टली यूज टू स्टरलाइज। तो हॉट एयर ओवन जो है ये आपका किस टाइप के ऑपरेटर्स या किस टाइप के मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो हॉट एयर ओवन इट इज़ अ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो कि आपका ग्लास वेयर्स की स्टरलाइजेशन के लिए मोस्टली यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टर ऑयल इज़ यूज्ड एज। सो कैस्टर ऑयल का यूज़ क्या है? तो कैस्टर ऑयल जो है ये आपका यूज़ होता है एज अ स्टिमुलेंट परगेटिव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग इज। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटेबल मिक्सर फॉर द मिक्सिंग ऑफ विस्कस लिक्विड इज। सो विस्कस लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए कौन सा सूटेबल मिक्सर रहता है? सो दिस सुटेबल मिक्सर इज पेडल मिक्सर जो कि आपका लिक्विड्स विस्कस लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रायर इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की ड्राइंग के लिए कौन सा ड्रायर यूज किया जाता है? तो दिस ड्रायर इज फ्रीज ड्रायर। जो भी आपके थर्मोलेवल सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट विटामिन एंजाइम्स हार्मोन्स, तो उन सभी के लिए आपका फ्रीज ड्रायर जो है वो यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटी एमेटिक इज। तो कौन सा 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि एज एन एंटी एमेटिक एजेंट की तरह यूज होता है? सो दिस 5-HT3 एंटागोनिस्ट इज ओंडासेट्रॉन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग दैट इनहिबिट्स माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज। सो कौन सा ड्रग जो है माइकोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है? सो दिस ड्रग इज रिफेम्पिसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटीएज इनहिबिटर यूजफुल इन ट्रीटिंग HIV इज। सो कौन सा प्रोटीएज इनहिबिटर जो है वो HIV की ट्रीटमेंट में यूजफुल रहेगा? सो दिस प्रोटीएज इनहिबिटर इज सेक्विनाविर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनका अल्कलॉइड्स यूज फॉर कैंसर कीमोथेरेपी एक्ट बाय इनहिबिटिंग।
सो विनका अल्कलॉइड जो कि यूज़ किया जाता है कैंसर कीमोथेरेपी में, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, किसको इनहिबिट करता है? तो इट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये आपका बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा वन एडेनो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन। बीटा वन एडेनो रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दीज आर फाउंड इन द हार्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रिबाउंड फिनोमिना इज लाइकली अकर्स विद। सो एसिड रिबाउंड फिनोमिना जो है वो कहाँ पे अकर करता है? सो इट मेनली अकर्स विद एंटा एसिड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन कंटेन्स। जो पोलियो की ओरल वैक्सीन रहती है उसमें क्या चीज़ कंटेन करता है? तो ओरल पोलियो वैक्सीन आपकी एटेन्यूएटेड पैथोजेंस की होती है। इट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोटेंसिव कोलैप्स इज लाइकली अकर्स व्हेन अ पेशेंट टेक डैश विद ऑर्गेनिक नाइट्रेट। हाइपोटेंसिव कोलैप्स कब अकर होता है? तो ये तब अकर होता है जब पेशेंट जो है सिल्डेनाफिल ड्रग को यूज़ करता है अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिक नाइट्रेट ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम वन डिजीज विद देयर अप्रोप्रिएट प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट गिवन इन द कॉलम टू। सो कॉलम वन में क्या दिया गया है? सो इसमें आपका डिजीज़ दिया गया है। कॉलम टू में उस पर्टिकुलर डिजीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी दी गई है। तो हमें इसको करेक्टली मैच करना है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है कॉलेरा। सो कॉलेरा डिजीज़ है। सो कॉलेरा डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो कॉलेरा के केस में आपका ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS जो है वो दे करके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। देन सिफिल्स है। सिफिल्स आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके केस में आपका बेसिकली यूज़ किया जाता है बेंजाथीन पेनिसिलिन। सो यहाँ पे ये आपकी ट्रीटमेंट रहेगी। देन आपका डिप्थीरिया आता है। डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया के लिए यूज़ किया जाता है DPT वैक्सीन, दैट इज़ डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस वैक्सीन। देन आता है आपका मोएबियासिस। इसके लिए आपका एंटीएमीबिक ड्रग निडाजोल ड्रग रहेगा। तो ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज़ 3, 2, 4 एंड 1। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे इट इज़ 3, 2, 4, 1, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ का सेट कौन सा है? सो पर्टूसिस एंड सिफिल्स, दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट इज। तो सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट इनमें से कौन सा ड्रग है? सेलेक्टिव अल्फा वन स्पेसिफिकली बात की गई है तो इट इज़ अ प्राजोसिन ड्रग। इट इज़ अ सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटीन विच व्हेन इन्फ्यूज्ड इंट्रावेनसली रिड्यूसेस मोर्टेलिटी इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज। तो एक ऐसा प्रोटीन जिसको इंट्रावेनसली इन्फ्यूज जब किया जाएगा तो वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंडीशन में मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मीन्स डेथ रेट जो है वो इस प्रोटीन के साथ में कम हो जाएगा। सो दिस प्रोटीन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स आर कॉज्ड बाय। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स ये आपके कैसे कॉज होते हैं? सो दीज आर कॉज्ड बाय द यूज़ ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेरिवेटिव ऑफ ट्राईसाइक्लिक डिप्रेसेंट यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक इज। तो एक ऐसा डेरिवेटिव ट्राईसाइक्लिक डिप्रेसेंट ड्रग्स का जो कि एज एन एंटी एपिलेप्टिक एजेंट भी यूज़ किया जा सकता है। सो दिस ड्रग इज कार्बामाजिपिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवांटेड इफेक्ट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी आर कॉज बाय। सो डिफरेंट अनवांटेड इफेक्ट्स हैं, या नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ऑटोटॉक्सिसिटी है, ये डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स आपके रहते हैं जो कि कोज होते हैं विद द यूज़ ऑफ
जेंटामाइसिन ड्रग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विद आंसर्स मार्क्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिंक पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 5 to 7 डेज़ तक ये लिंक आपका एक्टिव रहेगा, तो आप जैसे ही वीडियो देखते हैं आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एंड क्वेश्चन नंबर को, सो दैट वी कैन रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड अपडेट इन द अपकमिंग वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।